स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर का इलेक्शन कल हुआ है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस है वो एक साथ आ गए थे, उन्होंने गठबंधन किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुमत होने के बावजूद भी, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास करीब 20 वोट्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी से वो हार गए। तो यहां पर आप और कांग्रेस के द्वारा काफी बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है यहां पर कि बीजेपी ने जानबूझकर धांधली करके ये जो इलेक्शन है उसको जीता है। ये आप देख सकते हो, रो ओवर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, इमेजिन व्हाट बीजेपी कैन डू इन लोकसभा पोल्स, ऑपोजिशन स्लैम्स मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल मशीनरी। तो इसी के बारे में आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये मेयर का इलेक्शन होता क्या है और चंडीगढ़ के अंदर किस तरह से चीजें टर्नआउट हुए पिछले कुछ सालों में। आपको काफी कुछ जानने को मिलने वाला है, सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ एक सिंगल बैच में मिलता है। इसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है, टेस्ट सीरीज, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या फिर इसके अलावा अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई वाला, तो हमारा SIP प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आपको मेयर के बारे में समझाना। मेयर होता क्या है, इलेक्ट कैसे होता है। देखो, मेयर बेसिकली भारत के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको हेड करता है, मतलब उसको लीड करता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आपको पता ही होगा, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकसभा वाला इलेक्शन वो कंडक्ट कराया जाए, फिर साथ ही साथ जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं उसको कराया जाए। लेकिन उसके भी जो नीचे जो 3 टियर सिस्टम हम कहते हैं ना, सबसे नीचे पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो गए, तो वो सारी चीजें स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराई जाती हैं। तो भारत के अंदर जो बड़े शहर होते हैं जहां पर कम से कम अराउंड 1 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन होती है, तो शहर को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बनाया जाता है। तो ये लोकल गवर्नमेंट है एक तरह से, ताकि सिस्टम जो है सही तरीके से चल सके। यहां पर जो मेयर है उसको बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करने होते हैं। जो ओवरऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, कॉर्पोरेटर्स आपने सुना होगा, जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, तो उनको यहां पर शहर में जैसे मान लो वाटर सप्लाई हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सैनिटेशन हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। जहां तक मेयर के इलेक्शन का बात है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ को ही लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये आप देख सकते हो कि वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है चंडीगढ़ की, उसमें टोटल 45 सीट्स हैं। लेकिन 45 सीट्स में आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो 35 काउंसलर्स हैं वो आपका इलेक्ट होकर आते हैं, मतलब डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे लोकसभा का इलेक्शन 5 साल के बाद होता है, हर 5-5 साल पे स्टेट असेंबलीज का होता है, उसी प्रकार से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी जो चुनाव है वो हर 5 साल में होता है। तो यहां पर जो 35 काउंसलर्स हैं वो लोगों के द्वारा, मतलब चंडीगढ़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, और साथ ही साथ 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में भी लोकसभा का चुनाव होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां से एक लोकसभा MP आती हैं, और करंट में आपको पता है लोकसभा MP हैं किरण खेर, जो कि बीजेपी से बिलोंग करती हैं। तो क्या होता है ना, यहां पर ये तो चुनाव हो गया लोगों के द्वारा डायरेक्टली फॉर काउंसलर्स चुनते हैं लोग। तो जैसे आपने देखा होगा लोकसभा में MPs को चुना जाता है, और वो उनमें से जो पार्टी सबसे ज्यादा होती है, उनके पास ज्यादा MPs होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी क्या होता है कि हर साल, देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है वो 5 साल में एक बार होता है, लेकिन जो मेयर का चुनाव है वो हर साल होता है, 2022 में, 23 में, 24 में, और फिर अगले साल भी होगा 2025 में। तो मेयर के चुनाव के लिए क्या होता है, ये जो काउंसलर्स होते हैं, अब इसमें देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब कि 35 + 1 मतलब 36 मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो मेयर को चुनते हैं। मतलब आप समझिए यहां पर 50% से ज्यादा वोट चाहिए, इसका मतलब हो गया 19 वोट्स अगर किसी को मिल जाते हैं, किसी पर्सन को,
तो वो एक प्रकार से मेयर चुन लिया जाता है। और मेयर किसमें से चुना जाता है? वही जो ये जो मेंबर्स आप देख रहे हो ना 45 मेंबर्स, उन्हीं में से यहां पर किसी मेयर्स को जो है मेयर को चुना जाता है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर का पोस्ट का इलेक्शन कल होना था। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी ये जो इलेक्शन है वो 12 दिन डिले से चल रहा है। 12 दिन पहले भी होना था, लेकिन उस समय जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर यहां पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है वो हरियाणा और जो पंजाब हाईकोर्ट है वहां पर गए थे, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फाइनली निर्देश दिया, और ये जो इलेक्शन है मेयर का वो कल हुआ था। अब इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? वही मैंने आपको बताया ना, 36 जो काउंसलर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मेयर के इलेक्शन में। तो यहां पर हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन था वो एक साथ आए थे, और आपको पता ही है इस समय इंडिया ब्लॉक की काफी चर्चा हो रही है। तो अब क्या है कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आएंगे लोकसभा चुनाव के? उसके पहले यहां पर इन्होंने तय किया कि हम चंडीगढ़ वाला जो मेयर इलेक्शन है उसमें एक साथ आएंगे। लेकिन इनके पास मेजॉरिटी होने के बावजूद भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी के पास मेयर का पोस्ट था। वैसे मैं आपको बता दूं टोटल 3 चीजों के लिए इलेक्शन होता है। एक तो हो गया मेयर का पोस्ट, दूसरा होता है सीनियर डिप्टी मेयर, और तीसरा डिप्टी मेयर। तो ये 3 का चुनाव, तीनों सीट पहले भी बीजेपी के पास थी, और कल भी जब ये चुनाव हुआ तो यहां पर तीनों बीजेपी के पास चली गई। और बीजेपी की तरफ से आप देख सकते हो यहां पर मेयर के पोस्ट के लिए मनोज सोनकर को खड़ा किया गया था, और वो ये चुनाव जीत गए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो टाई अप हुआ था उसमें यहां पर आम आदमी पार्टी का पर्सन जो है वो मेयर के पोस्ट के लिए खड़ा हुआ था, और कांग्रेस की तरफ से जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं और डिप्टी मेयर पोस्ट है उनके लिए यहां पर खड़े हुए थे। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हार हुई है, इसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर क्या पंजाब में और क्या हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आएंगे लोकसभा चुनाव के लिए, इसको लेकर अब डाउट हो रहा है। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन अब थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्शन में हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है, कंट्रोवर्सी क्या हो गई है। देखो यहां पर क्या है ना, जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास 7 काउंसलर्स थे। अगेन आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल 45 काउंसलर्स हैं इसमें से 9 को तो हटा ही दो, बाकी के बचे 36। ठीक है, अब 36 में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी के पास 7 काउंसलर्स हो गए, फिर आम आदमी की पार्टी के पास 13 हो गए, बीजेपी के पास कितने हैं? 15 है। 15 कैसे, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के खुद के 14 काउंसलर्स हैं, प्लस 1 काउंसलर लोकसभा मेंबर। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया, लोकसभा की जो एमपी है वहां से किरण खेर, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करेंगी। तो टोटल स्ट्रेंथ बीजेपी की 15 और टोटल स्ट्रेंथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कितनी हो गई? ये हो गया लगभग आपका 20, राइट। और इसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल, उनका भी 1 काउंसलर है इसके अंदर। तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो शिरोमणि अकाली दल है वो एक तरह से बीजेपी को अलाई हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो 15 + 1, तो ओवरऑल बीजेपी के पास 16 काउंसलर थे 36 में से, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 काउंसलर थे। तो अगर आप ये नंबर देखोगे तो इसमें तो आपको साफ दिख रहा है कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनको ये चुनाव बहुत आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वहां पर वो नहीं जीत पाए। यहां पर एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, इस बार का जो मेयर का सीट था वो एक्चुअली शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया था, क्योंकि रोटेशन बेसिस पर चलता है ना, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, बाकी जगह भी, वैसे यहां पर भी रोटेशन बेसिस पर इस बार शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व किया गया था। अब देखिए क्या होता है, जो बीजेपी के मनोज सोनकर हैं उनको मिलता है टोटल 16 वोट्स। अगेन यहां पर आपको दिखाता हूं, बीजेपी का जो टोटल 16 वोट्स था, मैंने आपको बताया ये किसको मिला? बीजेपी को मिल गया। चलो यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। लेकिन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के 20 वोट थे, इसमें क्या किया, एक ट्विस्ट आ गया कि 8 वोट इनवैलिड हो गए। 8 जो वोट्स हैं एक्चुअली इसमें से वो इनवैलिड हो गए, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास सिर्फ आए 12 वोट। और इसी को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी है। यहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा कि बीजेपी ने जानबूझकर प्री प्लान तरीके से यहां पर हमारे जो 8 वोट हैं उसको इनवैलिड करार दे दिए हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। यहां पर जानबूझकर कुछ ना कुछ धांधली करने की कोशिश की गई है और 8 वोट हमारे इनवैलिड हो गए। और आप देख सकते हैं जैसे ही कल बीजेपी यहां पर जीती, क्योंकि
बीजेपी के 16 वोट्स थे और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 12 वोट्स थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किरण खेर भी आपको देखने को मिल रही होंगी और ये इस तरह से यहाँ पर जो अपनी जीत का इजहार है वो किया जा रहा है। लेकिन जब ये कल सब कुछ हुआ, इसको लेकर यहाँ पर बोला गया चीटिंग इन ब्रॉड डे लाइट। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इसको बीजेपी की डिसऑनेस्टी को बताया। साथ ही साथ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं भगवंत मान जी, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी हैड बीन लूटेड। और साथ ही साथ जो राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो कह दिया इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रेजन, मतलब कि जो देशद्रोह होता है वो आरोप यहां पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगा दिया। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जी का ये ट्वीट आप देख सकते हो, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बेहद चिंताजनक है, ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लगाया गया है। तो यहां पर अल्टीमेटली अब क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चली गई है इस डिसीजन को लेकर, और इसको अर्जेंट बेसिस पर जो लिस्टिंग है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उसको लिस्ट किया गया। अब देखना होगा यहां पर क्या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट डिसीजन लेता है, मतलब क्या ये चुनाव दोबारा कराया जाता है, क्या होता है, क्या उसको वैलिड करा दिया जाता है। देखते हैं आगे कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कंट्रोवर्सी है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 2022 से आप देखोगे तो लगातार कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। 2022 में आपको याद होगा आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीत जाती है, पंजाब राज्य का, और काफी भारी बहुमत से जीतती है। उसके साथ साथ 2022 में ही चंडीगढ़ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मैंने आपको बताया ना हर 5 साल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव होता है जो 35 सीट्स के लिए होता है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो अगेन आम आदमी पार्टी को अच्छा लीड मिलता है, लगभग 14 सीट्स आम आदमी पार्टी के पास आती हैं और बीजेपी को आती हैं करीब 12 के आसपास सीट्स। और यहां पर कांग्रेस को मिलता है करीब 8 सीट। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस के 8 में से एक काउंसलर जो हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी को कितने काउंसलर्स मिले थे, 14 सीट्स मिली थी और बीजेपी को 12 मिली थी। लेकिन कांग्रेस से एक चले जाते हैं तो बीजेपी के पास सब 13 हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट है वो भी तो काउंट होगा। तो जो किरण खेर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 13 + 1 तो टोटल 14 हो जाता है। तो यहां पर बीजेपी के पास भी 14 हो गया वोट और यहां पर जो आम आदमी पार्टी है उनके पास भी 14 वोट हो गया। और 2022 में क्या होता है देखिए, यहां पर जो आम आदमी पार्टी वो चाहती थी कि उनके यहां पर मेयर बनाए जाए, लेकिन बीजेपी चाहती थी उनके मेयर बनाए जाए और उस समय भी बीजेपी जीत जाती है। उसका कारण यह होता है कि यहां पर एक वोट आम आदमी पार्टी का इनवैलिड करार दे दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ पिछले साल की अगर हम बात करें 2023 में, उसमें अगर आप देखोगे तो कांग्रेस तो एब्सटेन कर जाती है और बीजेपी अहेड रहती है दोनों पार्टी से, और इसी की वजह से यहां पर अगेन जो बीजेपी है वो 2023 में भी मेयर का चुनाव जीत जाती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बहुत शॉकिंग था क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थी इस बार, और इसके बावजूद भी ये लोग हारे हैं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो भी फैक्ट्स थे, जो भी चीजें थी, मैंने आपको बता दिया वीडियो में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।